तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेटनरी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वेटनरी मेडिसिन होती हैं जो यूज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ इसके मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी में यूज करनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कर लें, ताकि आपको इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेफ्ट्रेक्सोन टैजोबैक्टम की बात करते हैं, जो मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। और ज़्यादातर यूज होने वाली ये मेडिसिन, अगर आपको किसी भी बीमारी का पता नहीं तो ये ज़्यादातर यूज होती हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन एंटीबायोटिक होती हैं। काफ़ी ख़तरनाक होने के साथ साथ अच्छे रिजल्ट देती है, बीमारियों को एकदम से ठीक कर देती हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, इसे आप प्रेगनेंसी में नॉन प्रेगनेंसी में दोनों में यूज कर सकते हैं। ये एकदम से सेफ है आपके लिए। ये पाउडर फॉर्म और डिस्टिल वाटर के साथ मार्केट से आती है, जो आप कंबाइन करके इसे यूज कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे सारी की सारी एंटीबायोटिक्स की जो आपको यूज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी में ये सारी की सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सबसे बात करूं मैं, पेनिसिलिन आपको यूज कर लेनी चाहिए। आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पशु को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही ये सारी की सारी पेनिसिलिन की क्लास होती हैं जो 5th जनरेशन तक जाती हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। पेनिसिलिन को आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी एंटीबायोटिक की बात करूं तो वो है एमोक्सिलिन। आप इसे यूज कर सकते हैं। आप एम्पिसिलिन को भी यूज कर सकते हैं और एमोक्सिलिन सल्बैक्टम को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेफ्ट्रेक्सोन 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है, तो इसे भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर मैं सेफ्ट्रेक्सोन के साथ टैजोबैक्टम मिला देता हूं तो ये 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक बन जाती है। काफ़ी अच्छी वेटरनरी मेडिसिन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं वेटरनरी में अच्छा स्कोप करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सारी की सारी वेटरनरी मेडिसिन को आप याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही वेटरनरी मेडिसिन आपको फील्ड में यूज़ होगी। इसके साथ हम एथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, मेनबेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोकल एनेस्थीसिया की तो आप प्रोकेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी हमारी सारी की सारी एंटीबायोटिक जो मैंने आपको बताई। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दूसरी बात, मैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात करूं तो मैं फ्लूक्स मैग्ल्यूमाइन, मेलोक्सिकैम, कैप्फ्रोन, नीमोसलाइड जैसी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज़ कर सकता हूं। और पैरासीटामोल का तो आपको पता ही होगा, जो फीवर में काम आती है। फनबेंडाजोल आप यूज़ कर सकते हैं। आयरमेक्टिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पशु 8 से 9 मंथ में है तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। आप एविल भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूपुराक्वीन और डाइमिज़ाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हैं, जिसे आप थाइलेरिया, बेबेसिया जैसे बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी की सारी प्रेगनेंसी में यूज होने वाली वेटरनरी मेडिसिन के बारे में बताया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम बात करें अवॉइड इन प्रेगनेंसी।
ये क्वेश्चन बहुत से फ्रेंड्स का रहता है, वेटनरी स्टूडेंट का रहता है, हमें कौन कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले मैं बात करूं जेंटामाइसिन की, तो बिल्कुल आप इसे अवॉइड कीजिए। अमीकासिन, टेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। सिप्रोफ्लोक्सासिन, मिट्रिंडाजोल, सल्फोनामाइड, सैलिसिलेट, ग्रेसोफ्लोविन, थियोफिलाइन, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड भी, और साथ ही साथ एट्रोपिन जैसी मेडिसिन को आप अवॉइड कर सकते हैं। क्लोरप्रोमाजिन को भी आप अवॉइड कीजिए, और कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसे आप स्टेरॉइड के नाम से जान सकते हैं, इन्हें तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्योंकि ये अबॉर्शन के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कीटामाइन, जो एनेस्थेसिया में यूज होता है, इसे भी आप अवॉइड कीजिए। थायोफेंटोल और थायोफेंटोन को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जाइलाजिन को भी आप अवॉइड कीजिए। डाइज़ापाम को भी आप अवॉइड कीजिए इन प्रेगनेंसी। अगर विदाउट प्रेगनेंसी है तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर आप इन वेटनरी मेडिसिन को याद कर लेते हैं, ज़्यादातर आपका काम हो जाता है। आप अच्छे से बता सकते हो, एग्ज़ाम में भी इनको पूछा जाता है और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।